हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में जिस भी चीज़ में आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नियर बाय किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेने में आसानी और सहायता हो सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, बड़ी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आप इंट्राडे के अंदर ही छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट या 1 मिनट में स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है और आप बहुत कुछ अपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। जहां पर प्राइस ऊपर से प्राइस आ रहा है तो नीचे जहां पर रुक रहा है वो हमारा सपोर्ट रहेगा। वो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर लेवल, और नीचे से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे कितनी बार आके इसने रेजिस्टेंस लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पर देखिए 4 बार, 5 बार, 6 बार और फिर आखिर ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल हमारे लिए किस चीज़ का काम करेगा? रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर यही लेवल, इस लेवल को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे लिए यही लेवल फिर मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को, इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा था तब तक मार्केट यहाँ प्राइस जब भी आता था सेलिंग एक्टिवेटेड हो जाती थी। जब भी प्राइस पहली बार आया सेलिंग एक्टिवेटेड हो गई, दूसरी बार आया फिर सेलिंग हो गई, तीसरी बार आया फिर सेलिंग हुई, चौथी बार आया फिर सेलिंग हुई। यहाँ पर फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर से जब पहली बार आया तब बायर एक्टिवेट हो गए, दूसरी बार आया फिर एक्टिवेट हो गए, तीसरी बार आया फिर एक्टिवेट हो गए, फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। इसी तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो आगे और भी इस प्रकार लेवल हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप इंट्राडे बेस पर ही ट्रेडिंग करते हैं तो ये 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है जहां मैक्सिमम पॉइंट टच हो, जिस लेवल पर मैक्सिमम विक्स और बॉडी टच होनी चाहिए कैंडल्स की, इसी जोन को हम पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानेंगे। इसको देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 6 से 7 बार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग फिर 5 मिनट में भी करते हैं, पहले आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी सपोर्ट के पास आएगा बायर एक्टिवेटेड हो जाएंगे और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के नज़दीक आएगा आप सेल साइड का ट्रेड अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट बहुत टाइम तक नहीं निकाल पाया था। इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार। यहाँ पर देखिए ऊपर से मार्केट गिरती हुई आ रही है लेकिन बायर एक्टिवेटेड हो गए। दूसरी बार आया, बायर एक्टिवेटेड हो गए, फिर इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो जब भी मार्केट में इस प्रकार का सिनेरियो बनता है, मैं आपको ब्रश लेके समझाता हूँ। ये 2 लेवल है, मार्केट यहाँ से आई, रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरी बार आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आया। तो अब ये लेवल
मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो फिर यहाँ पर बायर एक्टिवेटेड हो जाएंगे, फिर भी आया, फिर बायर, फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस प्रकार से मार्केट काम करता है, इस प्रकार से स्विंग बनते हैं मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा ड्रॉ करना हो तो यहाँ पर देखिए आया, बायर एक्टिवेटेड हो गए, फिर आया, फिर बायर एक्टिवेटेड हो गए, फिर इस लेवल का यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन हो गया, फिर जब आया तब रेजिस्टेंस बन गया। पहले ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पर ब्रेक आउट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पर बायर एक्टिवेटेड हो गए, फिर ऊपर वाला जोन फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगा। यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट आता सेलर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जब भी सपोर्ट के नज़दीक आता है बायर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाती है जब आप अपने ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तब आपके लिए ट्रेड करना इंट्राडे के अंदर बहुत इजी हो जाएगा, ट्रेंड कैप्चर करना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट आई, सेलर एक्टिवेटेड हो गए, फिर मार्केट आया, फिर से सेलर एक्टिवेटेड हो गए, फिर आया, फिर सेलर एक्टिवेटेड, फिर ब्रेक आउट हो गया, फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर अब सेलर एक्टिवेटेड हो गए। जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आती है बायर और सेलर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है सेलर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जब भी मार्केट सपोर्ट की ओर आता है तब बायर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इस प्रकार से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट आने वाले समय में इंट्राडे के अंदर किस प्रकार से किस रेंज में मार्केट रहेगा, ये रेंज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आज के वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जुड़ी बहुत सारी बातें सीखने और समझने को मिली होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी बातें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे प्रयास को हमारा मोटिवेशन ज़रूर बना रहे। और अगली वीडियो में ऐसी ही रसप्रद बातें लेकर आएंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप आगे की वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।